नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदुओं के त्यौहार। हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास से मानी जाती है। तो आज हम अभी श्रावण मास के त्यौहार पढ़ेंगे। श्रावण मास के त्योहारों का आरंभ होता है श्रावण मास से। इसमें सबसे पहले त्यौहार आता है छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण मास शुक्ल तृतीया को आती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं लहरिया पहनती हैं और झूला झूलती हैं। जयपुर में तीज की शाही सवारी भी निकाली जाती है। इसे श्रावणी तीज या सावणी तीज भी कहा जाता है। इसमें प्रथा है कि जो नवविवाहित महिला है वो पहला श्रावण अपने पीहर में बिताती है। इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सिंजारा। सिंजारा क्या होता है? इसमें लड़की के ससुराल से आने वाली श्रृंगार सामग्री मिठाई को सिंजारा कहते हैं। सिंजारे एक वर्ष में दो सिंजारे मनाए जाते हैं। एक तो छोटी तीज से एक दिन पहले होता है जो श्रावण शुक्ल द्वितीया को होता है। जो तीज होती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, इससे एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। और जो दूसरा सिंजारा होता है वो गणगौर से एक दिन पहले होता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, क्योंकि गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। और लड़कों का जो सिंजारा होता है, ये तो लड़कियों का सिंजारा होता है। लड़कों का जो सिंजारा होता है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हम टीका करना बोल सकते हैं। फिर है छोटे बच्चों का सिंजारा। इसको ढूंढ भी कहा जाता है। ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, होली से पहले। बच्चे के जन्म के पश्चात पहली होली को ननिहाल या बुआ पक्ष के द्वारा मनाया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में ढूंढ पूजना कहते हैं। होली से 3-4 दिन पहले आते हैं, मतलब एकादशी को, होली पूर्णिमा को होती है। फिर आता है श्रावण में रक्षाबंधन, जो श्रावण पूर्णिमा को आता है। ये भाई बहन का त्यौहार है। इसे सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, वचन पूर्णिमा भी कहते हैं और नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें ये जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। जनेऊ संस्कार भी 16 संस्कारों में से एक है। इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का जो दिन होता है, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा भी होती है, वचन पूर्णिमा भी है, नारियल पूर्णिमा भी है और संस्कृत दिवस भी है। और अमरनाथ यात्रा का जो प्रारंभ का शुभ दिन है ना, वो भी इसे ही माना जाता है, क्योंकि इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। लेकिन अब ये चारण जाति और माहेश्वरी जाति है ना, उसका इस दिन रक्षाबंधन नहीं बनाती है। कौन कौन सी जाति? चारण जाति और माहेश्वरी जाति अपना रक्षाबंधन इस दिन नहीं मनाती है। और इसमें श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है श्रावण पूर्णिमा को। तो ये तो थे अपने श्रावण मास के त्यौहार। कौन कौन से थे? छोटी तीज थी जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। सिंजारा श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब है भाद्रपद मास के त्यौहार या भाद्रपद महीने के त्यौहार। अपनी देसी भाषा में इसको भादवा भी बोलते हैं। इसमें बड़ी तीज आती है, इसको बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। श्रावण में जो आती है वो छोटी तीज है और ये है बड़ी तीज। इसको भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज कहा जाता है। यह त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। विवाहित महिलाएं तथा लड़कियां व्रत करती हैं। यह बूंदी की प्रसिद्ध है। जो छोटी तीज थी वो कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर की प्रसिद्ध थी। तीज की सवारी निकाली जाती है। ये बूंदी की प्रसिद्ध है और कजली माता की सवारी निकाली जाती है। नीम वृक्ष की पूजा की जाती है और महिलाएं तीज माता की पूजा करती हैं। कजली महोत्सव बूंदी में ही मनाया जाता है। इस दिन हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति की कन्याओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। तो चक्री नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? कंजर जाति के लोग करते हैं। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। और किस दिन करते हैं? बूढ़ी तीज या बड़ी तीज जो है उस दिन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऊब छठ या हल छठ। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इसे चंदन व्रत भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु खड़े रहकर व्रत करती हैं। इसलिए
उबा किसको बोलते हैं? खड़े रहने को उबा बोलते हैं, इसलिए इसको उब छठ कहा जाता है। इस दिन कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनका जन्मदिन है और इसलिए उसको हल छठ कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है और गाय के दूध दही का सेवन नहीं किया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां इसका व्रत करती हैं। अब हल की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हल बलराम का हथियार था और इस दिन बलराम का जन्मदिन है, इसलिए हल की पूजा की जाती है। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं या कृष्णाष्टमी भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म उत्सव है। इस त्योहार का सर्वाधिक महत्व तो मुंबई और मथुरा में है। मंदिरों में झांकियाँ निकाली जाती हैं। मुंबई में तो मटका फोड़ प्रतियोगिता भी होती है इसके लिए। हमारे राजस्थान में इसका मेला लगता है नाथद्वारा राजस्थान में। चोटन बाड़मेर में कानूड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कानूड़ा नृत्य। मध्यरात्रि पर समाप्त होने वाला एकमात्र त्यौहार है और इसमें उपवास भी किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसके बाद आता है गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ तथा ददरिया चुरू में गोगा जी का मेला भरता है और इस दिन डेरू तथा सांकल वाद्य यंत्र के साथ गोगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो गोगा नवमी कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी आती है। फिर बछ बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को या बारस बोलते हैं उसको, बछ बारस आती है। इस दिन गाय तथा बछड़े की पूजा की जाती है। इसके आगे नेक्स्ट है सतिया अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को सती होने वाली अमावस्या जो महिलाएं हैं उनकी पूजा की जाती है, इसलिए इसको सतिया अमावस्या कहा जाता है। जैसे सती किसको बोलते हैं? ऐसी महिलाएं जो अपने पति की चिता के साथ जले, वो तो क्या होती हैं? सती। और महासती कौन होती हैं? जो अपने पति के साथ नहीं जल के और उसकी किसी निशानी के साथ जलती हैं, तो उसे कहते हैं महासती। फिर आसती, बिना पति के सती होना आसती कहलाता है। और माँ सती, अपने पुत्र की चिता के साथ जलकर जो सती होती है उसे माँ सती कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम सती कौन थी? संपल कंवर थी, जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी थी। इसकी जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। और राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर, ये देरवाला सिक्कर की है, जो माल सिंह की पत्नी थी। 1987 में सती हुई थी। राजस्थान की एकमात्र महासती कौन है? उमा दे, जो रूठी रानी है, मालदेव की रानी। वो जब से शादी हुई थी तभी से मालदेव से रूठी रही थी, तो वो उसकी किसी निशानी के साथ सती हुई थी, इसलिए उसको महासती कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र आसती कौन है? घेवर माता, राजसमंद में। राजस्थान की एकमात्र माँ सती केसर कंवर, बीकानेर से। इस दिन रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता था, अब इसके ऊपर रोक लगा दी है। और रानी सती जो है झुंझुनू में, वो नारायणी देवी उनका नाम है और तनधन दास की पत्नी थी। इसके बाद अगला त्यौहार आता है बाबारी बीज। बीज यहाँ किसको बोला जा रहा है? दूज को बोला जा रहा है, मतलब जो द्वितीया होती है उसको दूज बीज बोल रहा है। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है ये त्यौहार। इस दिन बाड़मेर के ऊंट काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। मतलब बाबा जो रामदेव जी हैं उनका जन्म हुआ था ऊंट काश्मीर बाड़मेर में, और इसलिए इस बीज को द्वितीया को बीज बोल रहे हैं, इसलिए इसको बाबा रामदेव जी की बीज बोला जाता है। इस दिन रामदेव जी का मेला लगता है और इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जो बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इसके बाद भाद्रपद में नेक्स्ट त्यौहार अपना आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है और इस दिन गणेश जी का जन्मदिन है। गणेश जी के पिताजी कौन थे? शिव, माता पार्वती, पत्नी रिद्धि सिद्धि और इनके पुत्र थे शुभ और लाभ, और इनके गुरु थे वेदव्यास। गणेश जी के जो गणपति जी महाराज हैं अपने, उनके गुरु कौन थे? वेदव्यास। गणेश चतुर्थी कुल 11 दिन का त्यौहार होता है। इसमें मूर्ति की जो स्थापना है ना, वो तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है और विसर्जन चतुर्दशी को होता है।
स्थापना कब होती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और विसर्जन कब होता है? चतुर्दशी को। इस चतुर्थी को शिव चतुर्थी या चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश विसर्जन के समय एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को कहते हैं छमछड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? छमछड़ी नृत्य। ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान के सबसे बड़ा गणेश मंदिर कौन सा है? रणथंभौर का जो सवाई माधोपुर का जो गणेश मंदिर है वो है, जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर या रणत भंवर गणेश मंदिर भी कहते हैं। फिर सिंह पर सवार गणेश मंदिर कहाँ है, या हेरम गणेश मंदिर कहाँ है? जूनागढ़। हेरम भी शेर को ही बोला जाता है, इसलिए इसको हेरम गणेश भी कहते हैं। तो जूनागढ़ बीकानेर में। नाचना गणेश अलवर में, बाजना गणेश सिरोही में, गढ़ गणेश जयपुर में। और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन लड़कों के सिंजारे भी भेजे जाते हैं। किस दिन? गणेश चतुर्थी के दिन लड़कों का सिंजारा मैंने पहले भी बताया था किस दिन होता है? गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। फिर अपना नेक्स्ट है तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा जी का जन्म दिवस है ये, और तेजा जी का धार्मिक मेला लगता है खरनाल नागौर में। और वीर तेजा जी का जो पशु मेला है वो तो परबतसर नागौर में लगता है। पशु मेला परबतसर नागौर में, धार्मिक मेला खरनाल नागौर में। कंफ्यूज मत होना, धार्मिक मेला खरनाल नागौर में लगता है, पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। राजस्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं, और सबसे ज़्यादा धार्मिक मेले डूंगरपुर में लगते हैं। पशु मेले सबसे ज़्यादा नागौर में, और धार्मिक मेले सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में। ये मेला किशनगढ़ अजमेर के शासक सुख सिंह के काल में सुरसुरा अजमेर से परबतसर नागौर में स्थानांतरित किया था। पहले ये अजमेर में लगता था, सुरसुरा नामक जगह पे, और उसके बाद इसको परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। वर्ष 2019 में जब गहलोत की सरकार थी, अब भी है, लेकिन जब 2019 में इसको क्या कर दिया था? राजकीय अवकाश घोषित कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है, ये तो अपने हो गए भाद्रपद के त्यौहार। भाद्रपद में क्या क्या त्यौहार आए थे अपने? कृष्ण जन्माष्टमी आई है, गोगा नवमी आई है, बाबारी बीज आई है, तेजा दशमी आई है। ये सब क्या थे? अपने भाद्रपद के त्यौहार थे। इससे पहले श्रावण के त्यौहार थे, छोटी तीज थी और रक्षाबंधन था। भाद्रपद में एक बड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी थी। अब हम पढ़ेंगे आश्विन मास। आश्विन जो महीना है अपना, आशोज का जो महीना है, उसमें कौन से त्यौहार आते हैं? इसकी शुक्ल जो आश्विन शुक्ल एकम है, इससे नवमी तक देवी दुर्गा को समर्पित जो नवरात्र हैं वो आते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रारंभिक के जो 3 दिन होते हैं वो लक्ष्मी रूप के होते हैं, और बीच के 3 दिन सरस्वती रूप के, और अंतिम 3 दिन चामुंडा रूप के होते हैं। भूमि की रक्षक देवी होने के कारण अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है? बंगाल की प्रसिद्ध है। इस नवरात्र में गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है, और राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। डांडिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। गरबा तो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। और डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। फिर दुर्गाष्टमी को शस्त्र पूजा की जाती है तथा 8 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। जो दुर्गा माता के जो 9 रूप हैं वो कौन कौन से हैं? पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां दुर्गा माता। ये इसके दुर्गा माता के 9 रूप हैं जिनकी नवरात्र में पूजा की जाती है। नेक्स्ट अपना त्यौहार आता है विजयादशमी या दशहरा। ये आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। इस दिन राम ने रावण का वध किया था। और भारत में प्रसिद्ध दशहरा कहाँ का है? मैसूर कर्नाटक का, और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। हमारे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा और जयपुर का। कहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है? कोटा और जयपुर का। इस दिन मेहरानगढ़ जोधपुर में भगवान श्री राम की भव्य यात्रा निकाली जाती है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी को समी भी कहा जाता है, जाटी भी कहा जाता है, इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है।
अस्त्र शस्त्र का पूजन किया जाता है। लीलटास जो पक्षी होता है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन मंडोर के ओझा और श्रीमाली जाति के ब्राह्मण शोक दिवस रखते हैं। कौन कौन सी जाति के? ओझा और श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण हैं वो शोक दिवस रखते हैं। किस दिन? दशहरे के दिन। अपने राजस्थान में एक रावण का मंदिर भी है। एकमात्र रावण का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? कहाँ है आप सोच सकते हैं? मंडोर, जोधपुर में एकमात्र रावण मंदिर है मंडोर, जोधपुर में। अब आगे है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा का पर्व होता है आश्विन पूर्णिमा को। इस दिन शरद ऋतु का आगमन होता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है तथा चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है। इस दिन घरों में लोग खीर बनाते हैं और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिससे चंद्रमा अपनी कलाओं की प्रदर्शन करता है तो कहते हैं कि वो अमृत के समान हो जाती है वो खीर। ये थे अपने आश्विन मास के त्यौहार। आश्विन मास में क्या थे? नवरात्रा थे और शरद पूर्णिमा है और दशहरा था। फिर एक कार्तिक माह के त्यौहार। कार्तिक माह में एक तो करवा चौथ आता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत रखते हैं, लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं, दिन भर भूखा रह के चांद को अर्घ दे के पानी पीती हैं। इस दिन करवा भेंट करने की परंपरा है। चौथ माता की पूजा की जाती है और चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी है। कौन सी जाति की आराध्य देवी है? कंजर जाति की। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ माता आराध्य देवी किसकी? कंजर जाति की। और चौथ माता करवा चौथ का व्रत तो आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, और जो चौथ माता का जो मेला है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है। जब तिलकुठी चौथ मनाई जाती है अपने राजस्थान में तब बढ़ता है। और कहाँ पे बढ़ता है? सवाई माधोपुर में लगता है चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को, सवाई माधोपुर में। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्रत है। इसमें जो चौथ माता की जो कहानी सुनाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मतंगा कहा जाता है। चौथ माता की कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को मतंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतंगा। करवा चौथ के 4 दिन बाद ही कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी आती है। इसे निर्जला अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन रोहिड़ा वृक्ष की पूजा की जाती है और विवाहित महिलाएं सुंटालिया गीत गाती हैं। यह है अपने बच्चों के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं तथा दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और दीवार पर स्याऊ माता और इनके बच्चे बनाए जाते हैं और इसमें स्याऊ माता की कहानी सुनी जाती है। उसके बाद आती है धनतेरस। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण तेरस को या त्रयोदशी को। धनतवरी देव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनतवरी तथा यम जो मृत्यु का देवता है इन दोनों की पूजा की जाती है और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। फिर आती है रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन घरों की साफ सफाई की जाती है जिसे बासिंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बासिंदा। ये छोटे छोटे वर्ड जो अपने राजस्थानी वर्ड हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बीच बीच में जो आते हैं उन्हें याद कर लेना। इस दिन लक्ष्मी जी विचरण हेतु निकलती है। इसे कांति दिवाली या छोटी दिवाली भी कहते हैं। कांति दीपावली या छोटी दीपावली। फिर नेक्स्ट है अपना दीपावली। कार्तिक अमावस्या को। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस जाति के 16,000 कन्याओं को आज़ाद करवाया था। मतलब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे और भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस
जाति से 16,000 कन्याओं को आज़ाद करवाया था। इस दिन सिखों के छठे धर्मगुरु हरगोविंद को जहांगीर ने आज़ाद किया था। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। दीपावली का जो मुख्य दीपक होता है उसको जम दीपक या जम दिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जम दीपक या जम दिया। इस दिन जो बस्सी गांव है चित्तौड़गढ़ का, वहाँ पे बारूद नृत्य किया जाता है। इस दिन महावीर स्वामी तथा दयानंद सरस्वती जी जो थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती जी को मोक्ष की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, कार्तिक अमावस्या को, जो दीपावली का दिन होता है। इस अवसर पर गुर्जर जाति के लोग बलेदी नृत्य करते हैं। बलेदी नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर जाति के लोग करते हैं। फिर दीपावली के दूसरे दिन आती है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव भी बोलते हैं इस दिन। कार्तिक शुक्ल जो एकम होती है या प्रतिपदा भी बोलते हैं, इसको गोवर्धन पूजा की जाती है। 8 प्रकार के अन्नों से गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन श्रीनाथ जी जो मंदिर है नाथ द्वारा वाला, उसमें 56 प्रकार के अन्नों का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। वल्लभ जो संप्रदाय के लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। और इस दिन भील जनजाति गरम चावल की लूट खेलती है, इसलिए इसको अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। फिर अब भाई दूज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और भाई के लिए पूजा करती है। इसे यम द्वितीया या तिलिका दूज भी कहते हैं। कौन सी द्वितीया कहते हैं? यम द्वितीया, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। फिर है माघ महीने के त्यौहार। इसमें तिलकुटी चौथ आती है या तिल चौथ भी बोलते हैं, जो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन सवाई माधोपुर में मेला भरता है चौथ माता का। वक्रतुंडी चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। विवाहित महिलाएं बाधाओं को दूर करने हेतु गणेश जी को तिल का भोग लगाकर व्रत करती हैं। तो गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, और वहाँ इस दिन मेला भरता है। फिर है बसंत पंचमी। ये भी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऋतुराज जो बसंत का आगमन होता है, इस पर्व के अधिदेवता भगवान श्री कृष्ण हैं और इस दिन पीले वस्त्र पहनने का रिवाज है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती तथा प्रेम के देवता कामदेव की पूजा की जाती है। इस दिन जैसलमेर में कामदेव को समर्पित कक्का नृत्य आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य? कक्का नृत्य। चारणदासी संप्रदाय का मेला दिल्ली में आयोजित किया जाता है, क्योंकि चारणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। और राजस्थान में जो गार्गी पुरस्कार है उसका वितरण समारोह भी बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। सूपना गीत गाए जाने का प्रचलन है और इस दिन मंदिरों में की गई जो सजावट है उसको बेलाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलाना कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट त्यौहार अपना आता है माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर जो मेला है वो लगता है सोम माही जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर में, जो नावटापुरा गांव है डूंगरपुर में, वहाँ इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि बेणेश्वर मेला कौन सी नदियों के संगम पर है, तो सोम माही जाखम नदियों के संगम पे, या आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो बेणेश्वर मेला। जो बेणेश्वर धाम है वो संत मावजी का, या जो संत मावजी हैं बागड़ का धनी है, उनकी याद में भरता है। इसे बागड़ का जो पुष्कर है वो भी कहा जाता है इस मेले को। और राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग वो भी बेणेश्वर में ही मिलता है। तो राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग कहाँ मिलता है? बेणेश्वर में, और इस स्थान को बागड़ का पुष्कर कहते हैं। फिर आते हैं फाल्गुन के त्यौहार। फाल्गुन में सबसे पहले आता है महाशिवरात्रि, जो त्रयोदशी को मनाया जाता है या 13 को मनाया जाता है। फाल्गुन कृष्ण जो 13 आती है उसको मनाया जाता है महाशिवरात्रि। भगवान शिव का जन्म हुआ था, भगवान शिव का जन्म भी हुआ था इस दिन, और भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। जो घुमेश्वर महादेव जो सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में है, यहाँ पे मेला लगता है, और भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थिर है। कहाँ पे? सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में 12वां ज्योतिर्लिंग। यहाँ का शिवलिंग 12 माह जल में डूबा रहता है। और शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में। शिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। ये हो गया अपना फाल्गुन का महाशिवरात्रि। अब नेक्स्ट है
फलरिया दूज, जो फाल्गुन शुक्ल दूज होती है, द्वितीया होती है, उसको फलरिया दूज कहते हैं। इसमें अबूझ सावा है। हमारे राजस्थान में मतलब कि जो सावा का शादी का टाइम है, शादी का टाइम नहीं होता तो भी फलरिया दूज को अबूझ सावा होता है, बिना किसी से पूछे इस दिन शादी कर दी जाती है, मतलब सावा दिखाया नहीं जाता है। फिर है ढूंढ। ढूंढ की अपने पीछे भी बात की थी। ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। छोटे बच्चों का सिंजारा होता है। बच्चे के जन्म के पश्चात जो आने वाली जो प्रथम होली है, उस दिन ननिहाल पक्ष से या उसकी बुआ के द्वारा जो कपड़े या उपहार आदि दिए जाते हैं और ढूंढ पुजाया जाता है। होली से पहले आता है, इसको ढूंढ पूजन कहते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट त्यौहार आती है होली। अब होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। यह त्यौहार होलिका के जलने व प्रहलाद के बचने की खुशी में मनाया जाता है। जो होलिका थी, इनके पति थे इलोजी। अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है, क्योंकि ये जो इलोजी थे, इन्होंने होलिका के जलने पर मिट्टी में लौटने लग जाते हैं, इसलिए अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के समय होलिका का प्रतीक खेजड़ी तथा नारियल प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। होली के प्रमुख गीत क्या हैं? धमाल और फाग। होली का प्रमुख नृत्य गैर नृत्य है। कौन सा नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर? गैर नृत्य किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक नृत्यों वाला त्यौहार होता है होली। इस दिन मंदिरों में ज्वार की बालियां चढ़ाई जाती हैं, जिसे सड़ाऊ कहते हैं। जो ज्वार की जो बालियां हैं जो मंदिरों में चढ़ाते हैं, उनको कहते हैं सड़ाऊ। इसके बाद अब होली के बाद फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है, तो फाल्गुन का मंथ तो खत्म हो गया। अब आता है चैत्र या वैशाख के त्यौहार। चैत्र में अपने क्या आती है? होली के दूसरे दिन धुलंडी, तो चैत्र स्टार्ट हो जाता है। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है। प्रातःकाल होलिका की राख की वंदना की जाती है और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। जैसे सबसे पहले है कपड़ा फाड़ होली। कहाँ की है कपड़ा फाड़ होली? पुष्कर अजमेर की, जिसका उपनाम है नग्न होली। इस होली में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। इस दिन राजस्थानी खेल कूद का आयोजन किया जाता है। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कौन सी होली में शामिल होते हैं? कपड़ा फाड़ होली, जो कहाँ की है? पुष्कर अजमेर की। इस दिन इराड़ा गीत गाए जाते हैं। इराड़ा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश राजस्थानी डांस, मतलब कि इसमें इंग्लिश और राजस्थानी दोनों मिला के गीत गाए जाते हैं और साथ में डांस भी किया जाता है, इसलिए इसको इराड़ा कहा जाता है। फिर कोड़ा मार होली, ये भिनाई अजमेर की है। लठ मार होली महावीर जी करौली की। पत्थर मार होली बाड़मेर की। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों की है। देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर की। और राव जी की होली मंडोर जोधपुर। फूलों की होली या फूलडोल जो महोत्सव है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और राम स्नेह संप्रदाय के जो लोग हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद आता है बादशाह मेला। बादशाह मेला कहाँ बजता है? ब्यावर अजमेर में चैत्र कृष्ण द्वितीया को। इस मेले में बादशाह का संबंध टोडरमल से है। किससे? टोडरमल से। ब्यावर अजमेर में मेला भरता है। नेक्स्ट है गणगौर। चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, जिसमें गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर तथा उदयपुर में शाही गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? जो गणगौर है। और प्रमुख गीत ईशर, जिसका अर्थ होता है शिव, और दूसरा है घुड़ला। कुल 16 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का गीत गाने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको गौरियां बोलते हैं। क्या बोला जाता है? गौरियां। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर और जोधपुर की। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की। बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की। और गुलाबी गणगौर राजसमंद, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बाकी तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। फिर नेक्स्ट त्यौहार अपना आता है रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को आती है रामनवमी। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म दिवस है इस दिन, और रामायण का पाठ किया जाता है। सरयू और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। और अपने राजस्थान में मेला कहाँ लगता है? विजय मंदिर अलवर में इसका मेला लगता है।
फिर है हनुमान जयंती, ये भी चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका मेला सालासर जो चूरू में है, यहाँ पे सालासर बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पे लगता है, और मेंदपुर बालाजी का मंदिर है दौसा में, वहाँ लगता है। तो मेला हनुमान जयंती के दिन राजस्थान में कहाँ कहाँ लगता है, एक तो सालासर बालाजी के और एक मेंदपुर बालाजी में। रामायण तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पांडुपोल हनुमान जो मंदिर है अलवर में, वहाँ भी मेला लगता है, सालासर बालाजी में, मेंदीपुर बालाजी में और पांडुपुल हनुमान मंदिर अलवर में, यहाँ मेला लगता है। तो ये थे अपने प्रमुख जो त्यौहार हैं राजस्थान के, वो इसमें मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।